हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। रुचि उपाध्याय मेरा नाम है, आप सभी जानते ही हैं। हम थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं, क्लास 9 के। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और आज हम क्या जानेंगे कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत चीज़ें हटा भी दी गई है, जैसे कि आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट था आपके सिलेबस में, लेकिन अब मोल कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है फॉर आर एग्जामिनेशन, तो वो टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है 9th क्लास का केमिस्ट्री का। आप देखेंगे मैंने हर टॉपिक का डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसको देखिए कि आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर अच्छे तरीके से क्या हो जाए, कवर हो जाए। हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं कई बच्चों के, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फटाफट फिनिश करिए, रिविजन स्टार्ट करिए कि तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर का। चैप्टर ओवरव्यू। हमें पढ़ना क्या है, हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देखो भाई, सभी को पता है, अभी आपने जैसे आगे के चैप्टर हमारे पढ़े थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, है ना। हमारे चारों तरफ चीज़ें क्या है, मैटर है। लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल क्या है मैटर का, वो एटम है। ओके तो एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और इनकी हिस्ट्री क्या थी, हम इनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं, हम यदि बात करें प्राउस जी ने या हम बात करें लेवोइजर जी ने, कुछ लॉज दिए थे, उस लॉ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में केमिकल चेंजेस होते हैं। बट जब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंजेस होता है, तो क्या चीज़ किसके इक्वल होना चाहिए, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये जो रिएक्शन है डेट इज सेटिस्फैक्ट्री, डेट रिएक्शन इज बैलेंस्ड, हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये चीज़ पढ़ने के बाद डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी थी, वो भी पढ़ना पड़ेगा अपने को। कुछ पोस्टुलेट्स थे, इनके लिमिटेशंस भी थी। और फिर हम जानेंगे सीरियसली कि व्हाट इज एन एटम, क्योंकि एटम के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यदि बोला गया है तो एटम को बोला गया है, लेकिन एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बोला गया है। तो पहले हम जानेंगे क्या है एटम, आखिर है क्या एटम। पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से आपका क्लियर करेंगे कि कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाए कि एटम और मॉलिक्यूल है, क्या चेंजेस हैं इनमें, क्या डिफरेंसेस भी, और ये होते क्या हैं। तो हम एटम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, एटम्स के दिखा है सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हम उनके बारे में भी जानेंगे कि हर एटम, लाइक हाइड्रोजन मैंने बोला, तो हाइड्रोजन इज अ एटम सिंगली। तो एटम, जब हम हाइड्रोजन एटम बोलेंगे तो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एच, ओनली एच। जब हम बोलेंगे कैल्शियम एटम, कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल इज सी ए। हमने बोला नियॉन, तो एन ई। मतलब एटम एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा। तो वो क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको देखेंगे और इनके सिंबल्स पे भी ध्यान देंगे। जब हम ये पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, तो उसमें एटॉमिक मास नाम आएगा, हम एटॉमिक मास को जानेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। देन है व्हाट इज मॉलिक्यूल। एटम को जानने के बाद हम मॉलिक्यूल को समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, क्या ये सिंगल एटम कई बार जब जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट एटम भी आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब नाम आया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इसमें डिफरेंस है। ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, जो हम पूरा क्लियर करेंगे कि भाई मॉलिक्यूल, कई लोग सिर्फ इतना समझते हैं बच्चों कि जैसे मैंने बोला H2, तो इसी को मॉलिक्यूल मान लिया। ठीक है ना, मैंने बोला Cl2, तो यहाँ पे इस टाइप के जब एक से ज़्यादा एटम, सेम एटम होते हैं, तो देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। अब जब एक से ज़्यादा जो होते हैं एटम, जो मिलके बनाते हैं कंपाउंड को, तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। देन व्हाट इज एन आयन एंड आयनिक कंपाउंड। मेटल,
हम जानते हैं कि मैटर में एटम्स के बारे में जाना और मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना, लेकिन अब बात आएगी कि ये आयंस क्या है, ये आयंस कब बनते हैं, क्या ज़रूरत पड़ रही है कि ये आयंस हमें मिल रहे हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, जिनको हम कैटायंस एंड आयंस बोलते हैं, ये क्यों हैं, ये क्यों बन रहे हैं, इनका क्या रोल है, ओके। और इनसे भी बने हुए आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हमें आयनिक कंपाउंड बनाना पड़ रहा है, एक पॉजिटिव है अपना, दूसरा नेगेटिव है, और ये आपस में मिलके आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे तरीके से डिटेल में। फिर है राइटिंग का केमिकल फॉर्मूला। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यदि मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट में कंफ्यूज आते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा। मैंने बोला सोडियम क्लोराइड, तो कैसे बनेगा, तो सोडियम के नाम से हमें पता है कि Na होता है, Cl के नाम से हमें पता है कि क्लोरीन होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 होता है, किसमें, K शेल में, इसका 287 होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इनके ऊपर, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने शेल को कंप्लीट करते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो हम लिखते हैं Na, और Na के ऊपर लिखते हैं क्या, +1, और Cl -1, इस तरीके से देखिए क्रिस क्रॉस होता है और बन क्या जाता है, NaCl। तो ये बन गया क्या, केमिकल फॉर्मूला, कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो हम यही जानेंगे राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसकी ट्रिक्स क्या होती हैं। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड है उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये भी जानेंगे। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर ये जो नाम आ गया मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट बच्चों आपके सिलेबस में था बट इस साल नहीं है, तो आपको ये चीज़ पढ़ना नहीं है बट जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि भाई ये पहले था और आगे फिर से भी आ सकता है, लेकिन अभी तो मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे जब हायर स्टडी आप करेंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलने वाला है मोल कॉन्सेप्ट। तो ये नहीं पढ़ना है, हमें मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे एंड फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारे चैप्टर, ये जो चैप्टर है हमारा फिनिश हो जाएगा। और देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये चैप्टर इतना ज़्यादा, वैसे तो हम बोले फर्स्ट चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट था, सेकंड भी इम्पॉर्टेंट है, सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन हमारे लिए ये चैप्टर इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे रिलेटेड, अभी आप जब 10th क्लास में जाओगे 9th के बाद, तो इस यदि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना बच्चों, तो आपको 10th में बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैलेंसी निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉजिटिव आयन कब आ रहे हैं, नेगेटिव आयन्स कब आ रहे हैं ये आप समझ जाओगे, फॉर्मूला कैसे बनता है ये आप समझ जाओगे। तो इतनी चीज़ें जब आपको क्लियर है ना, तो आगे बहुत ईजी पढ़ने वाला है, केमिकल रिएक्शन करने में हमें इतना टफ नहीं लगेगा, ईजी लगेगा। तो ये थे चैप्टर ओवरव्यू, जिसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपने अच्छे तरीके से देख लिया। ये सारे टॉपिक हम डिटेल वीडियो में लेकर आएंगे और आपके सामने, मतलब बोलते ना कि आपके सामने आएगा, आपको पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए जो 9th और 10th क्लास में भी बच्चे हैं, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को भी इस चैप्टर में देखा जाए तो बहुत टॉपिक है जो आज भी कवर नहीं है। यदि मैं उनसे पूछ लूँ बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, तो कंफ्यूज, हाउ टू मेक कैल्शियम कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होगा, तो ये चैप्टर मैं 10th क्लास के बच्चों को भी बोलूँगी पढ़ लेना एक बार, यदि मैं पढ़ा रही हूँ तो एक बार ज़रूर मेरी इन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम आने वाला है आपको। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।